हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर को हम हिंदी में जैव नियंत्रक कहते हैं। देखिए, बायोरिएक्टर को पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, आपको बता दें, पहले इस थ्योरी को हम पढ़ के बता देते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे कि बायोरिएक्टर क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बायोरिएक्टर क्या है। इस उपकरण में सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोरिएक्टर क्या है। ये समझ लिए, एक डिब्बा होता है, एक डिब्बा होता है, उसमें वो सारी दशाएं उत्पन्न की जाती हैं जो जीवों को चाहिए होती हैं, जैसे कम टेम्परेचर, अधिक ऑक्सीजन, जो भी चीजें चाहिए होती हैं उस कंपार्टमेंट में, उस बॉक्स में, उस डिब्बे में उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो क्या होता है, इस उपकरण में सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे पदार्थ को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद, विशिष्ट एंजाइम आदि में बदला जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे सूक्ष्म जीवों को डाल दिया गया उसमें, अब उनको सूक्ष्म जीवों को जो भी चीजें जरूरत हैं वो दी जाएंगी, तो सूक्ष्म जीव क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे। वो चाहे एनिमल सेल होंगी तो एंजाइम, हार्मोन, जो भी उनका उत्पाद होगा वो बनाएंगी। जैसे मान लीजिए आप जो चाहते हैं वो आपको दे दिया जाए तो आप अच्छा काम करेंगे। आपको भूख लगी है, भोजन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। भूखे होंगे तो मेहनत से काम नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जो भी सूक्ष्म जीव उस कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं, उनको सारी चीजें वहां पर दी जाती हैं, तो वो अच्छा उत्पाद बनाते हैं। जैव नियंत्रक वांछित उत्पाद पाने के लिए, जैव नियंत्रक जो होता है उसमें वांछित उत्पाद पाने के लिए क्या होता है, अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। देखो भाई, कहा गया है जैव नियंत्रक यानी बायोरिएक्टर में वांछित, मतलब जो हम चाहते हैं वांटेड प्रोडक्ट पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। मतलब अनुकूलतम, जैसा सूक्ष्म जीव, जैसा सेल्स, जैसा पादप कोशिकाएं चाहती हूं वैसा जो है परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं, तथा मिश्रण कराता है। यहां पर मिश्रण भी कराया जाता है। विडोलक जैव नियंत्रक में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। विडोलक क्या करता है, हमने कहा कि ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है तथा मिश्रण भी कराता है। जैव नियंत्रक में एक प्रभोचक, एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन तंत्र, क्षार तंत्र, पीएच नियंत्रक तथा प्रद्वार लगा होता है। प्रद्वार मतलब जिससे उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर क्या है, एक कह लीजिए ऐसा कंपार्टमेंट है। बायोरिएक्टर एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें उस सूक्ष्म जीव को रखा जाता है। तो आप यहाँ पर जो अगर बायोरिएक्टर का शार्ट नोट पूछा जाता है तो आप इतना ही लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये शार्ट के लिए सफिशियंट है। तो बताइए इस तरह की जो है वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, हिंदी में वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को सबसे पहले किसने बताया था, फर्डिनेंड फ्रेडरिक रियूस ने बताया था। किसने बताया था, फर्डिनेंड फ्रेडरिक रियूस ने बताया था, सन 1807 में बताया था। इसमें डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन पृथक की जाती है। क्या होता है, देखिए एक इसमें अपैरेटस होता है जिसमें डीएनए अलग किया जाता है, आरएनए अलग किया जाता है और प्रोटीन पृथक की जाती है। आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें इसमें यहाँ जो है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का मिक्सचर होता है। तो उसमें से डीएनए अलग किया जाता है, आरएनए अलग किया जाता है और प्रोटीन अलग किया जाता है। और प्रोटीन अलग करने, डीएनए अलग करने और आरएनए अलग करने की तकनीक को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बताएंगे कैसे होता है। इसमें डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है REE, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटते हैं और इसमें डीएनए का खंडन हो जाता है। जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटते हैं तो खंडन हो जाता है। डीएनए खंड जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि डीएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। आप डीएनए का पूरा नाम अगर कहेंगे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एसिड जो है तो ऋणावेशित रहेगा, है ना। इन्हें वैद्युत क्षेत्र के माध्यम के द्वारा एनोड की ओर, एनोड की तरफ जो है बलपूर्वक भेजकर अलग कर लिया जाता है ना। क्या होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है तो एनोड की तरफ जो है ये क्या करते हैं, चले जाते हैं भाई। शैवाल से प्राप्त जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, देखेंगे जो वो अपैरेटस होता है उसमें क्या भरा होता है, एगेरोज भरा होता है। अब ये एगोरोज पूछा जाता है कि एगोरोज किससे प्राप्त होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के माध्यम के द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग हो जाता है।
शैवाल से प्राप्त जो एगेरोज होता है, एगेरोज का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है। एगेरोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? माध्यम के रूप में किया जाता है। इस माध्यम में धारा प्रवाहित की जाती है और धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? एगेरोज में छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों के द्वारा जब डीएनए छोटे होते हैं, छोटे वाले डीएनए जल्दी दौड़ के उस पार चले जाते हैं और जो बड़े बड़े डीएनए होते हैं उस बार फंस जाते हैं, तो छोटे वाले डीएनए दूसरे ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। डीएनए का क्या हो जाती है? छटनी हो जाती है। इन खंडों को हम लोग यूवी रेज के द्वारा देखते हैं, आसानी से देखा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा जाता है और इन खंडों को आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि डीएनए जो है, यहां पर आप देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि डीएनए खंडों की पहचान को हम लोग क्या कहते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। एंड आरएनए खंडों की पहचान को हम क्या कहते हैं? नदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। और प्रोटीन खंडों की पहचान को हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट शार्ट नोट है, इसको आप लोग जो है एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से शार्ट नोट को लिखा गया है, तो आप नोट करके लिख करके जरूर देख लीजिएगा। अब हम बताते हैं कि इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में यहाँ पर क्या गया है? ये ऋणावेशित है, एक तरफ ऋणावेशित होता है और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। यहाँ पर देखेंगे ये धन का आवेश, सॉरी ये टी है, यहाँ पर धनावेशित है। तो जब डीएनए के पार्टिकल्स यहाँ पर डाले गए हैं और इसमें बिजली जो है यहाँ पर धारा प्रवाहित की गई है, तो पोर बन गए, देखिए पोर बन गए हैं, ठीक है, छिद्र बन गए हैं। तो इस पे जब डीएनए डालेंगे, डीएनए पर ये माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज है, तो डीएनए के पार्टिकल्स क्या करेंगे? दौड़ेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो एक बैंड बन जाएगा। देखिए बैंड बन रहा है, तो ये बैंड जो होगा बताएगा कि डीएनए ये वाले खंड इतने हैं, ये वाले खंड इतने हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कर लेते हैं ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताइए जो है समझ में आ गया है? बोलिए भाई समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में जैव दस्युता। ये हमारे 60 टाइप के क्वेश्चन हैं, 60 टाइप के आंसर हैं जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोपायरेसी क्या है, जैव दस्युता क्या है। तो आपको सिंपल वे में बता दें कि बायोपायरेसी किसको कहते हैं। बायोपायरेसी का मतलब होता है कि एक प्रकार की चोरी को हम बायोपायरेसी कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो कोई राष्ट्र हो, कोई प्रदेश हो, कोई क्षेत्र हो, है ना, वह किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग बिना पूछे और बिना धन संपत्ति के चोरी छिपके कर ले, तो इस प्रक्रिया को हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नोट देख लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से लिखा गया है। बायोपायरेसी क्या है, जैव दस्युता क्या है? किसी देश या चिकित्सीय उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना आज्ञा के उपयोग में लाने, यानी कि उसकी परमिशन भी ना लो और उसके बदले में कुछ धन संपत्ति भी ना दो, है ना, उसके बदले में उसको धन संपत्ति भी ना दो और उससे पूछो भी ना। तो इस प्रकार जो है प्रयोग में लाने या उपयोग में लाने को हम क्या कहेंगे? बायोपायरेसी कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? बायोपायरेसी कहेंगे। बायोपायरेसी क्या है? एक प्रकार की चोरी है। अनेक विकसित देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां साधन विपन्न, जो साधन से संपन्न है, जो साधन जिनके पास साधन नहीं है, साधन विपन्न मतलब जिन देशों के पास, जिन कंपनियों के पास संसाधन नहीं है, उन राष्ट्रों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लेते हैं और क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। मतलब वो कहेंगे कि हमारे वहां का है, बल्कि उनके वहां का होता भी नहीं है। जैसे भारतवर्ष में जैव विविधता सर्वाधिक है, यहाँ पर सभी प्रकार की जीव जातियां, वनस्पतियां मिलती हैं। तो यहाँ पे बायोपायरेसी भी है, क्योंकि लोग यहाँ पर जानते नहीं थे कि पेटेंटिंग होती, हर चीज की लाइसेंस बनता है ना। जैसे आप जानते हैं जब यूट्यूब पर होता है तो जो, जैसे मान लीजिए हमने वीडियो बनाया है तो अब हमने इसमें बोल दिया है, इसमें हमने लिख दिया है
और अगर हमारी वीडियो को कोई कॉपी करता है तो हमने ये पेटेंट करवा लिया है। जब यूट्यूब की सेटिंग में जाते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टैंडर्ड लाइसेंस, है ना, उस पर क्लिक कर दिए तो मतलब मेरा लिए लाइसेंस बन गया। अब इसको बिना मुझसे कोई पूछे अगर कॉपीराइट या मान लीजिए कॉपी करता है तो क्या हो जाएगा, बायोपायरेसी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ बायोपायरेसी भी अधिक है क्योंकि भारतवर्ष में जैव पेटेंट के लिए जागृति की कमी है। मतलब यहाँ पर लोग पेटेंटिंग जानते ही नहीं थे, है ना, लेकिन अब जान गए हैं। तो जैसे बासमती चावल को अमेरिका की एक कंपनी द्वारा क्या क्या करा गया, पेटेंट करा लिया गया। भाई बासमती चावल होता भारत में था लेकिन हमारे यहाँ के लोग जानते नहीं थे कि पेटेंटिंग करवानी चाहिए। तो अमेरिका वालों ने क्या कहा, नहीं, अब बासमती चावल अमेरिका ने बनाया है या अमेरिका में प्रयोग किया जाता था या अमेरिका में उत्पन्न हुआ। तो देखो ये क्या हो गई, भारत के लिए बायोपायरेसी हो गई भाई। जैसे हल्दी, करेला, जामुन, नीम, अम्बलतास को विकसित देश पेटेंट कराकर इन पर एकाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, है ना। जो विकसित देश हैं उन पर एकाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। बायोपायरेसी जो हल्दी है, ये हल्दी हमारे वहां आप सभी जानते हैं जब चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है या सर्दी हो जाती है तब हल्दी दिया जाता है, हल्दी दूध, हल्दी तेल, हल्दी सरसों का तेल, है ना, इन जगहों पर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका वालों ने क्या कहा, नहीं, हल्दी हमारे वहां का है, हमारे वहां प्रयोग की जाती है, और इन्होंने हल्दी को भी क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, हमारे वहां का। बायोपायरेसी हो गया। तो बायोपायरेसी का मतलब आप समझ में आ गया होगा। बायोपायरेसी मतलब होता है कोई भी राष्ट्र, कोई भी संसाधन, कोई भी उद्योग हो और वह दूसरे लोगों का उपयोग कर ले और उनसे पूछे भी ना, बदले में उनको धन संपत्ति भी ना दे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, जैवदस्युता कहते हैं। मतलब एक प्रकार से चोरी होती है, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया, यह टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। आप अपनी राय जरूर दिया करें, ठीक है, आप अपनी राय जरूर दिया करें। आपकी राय ही हमारा क्या बन जाती है, हमारा जो है ये कह लीजिए, हम जब आप राय देते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। यानी आपकी जो राय है वही हमारा उत्साहवर्धक जो है उत्साहवर्धक का काम करती है। तो आप लोग वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिली है ना, जो जानकारी मिली है उसको आप लोग जो है जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव का मतलब होता है डीएनए के द्वारा हम जीवधारियों को बदल देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसका दूसरा नाम। इसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इसमें हम डीएनए को या तो डालते हैं या डीएनए को निकालते हैं या डीएनए के किसी भाग को जोड़ते हैं या डीएनए के किसी भाग को काटने के बाद जो जीवधारी बनते हैं उन्हें हम जीएमओ कहते हैं। इसीलिए इनको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहा जाता है। यानी अनुवांशिक रूप से इनको कुछ परिवर्तन किया जाता है, या तो इसमें कोई जीन्स डाला जाता है या तो कोई जीन्स निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ऐसे जीवधारियों में क्या होता है, कैसे इन जीवधारियों का निर्माण होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और कितने प्रकार के जीवधारी होते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं, ऐसा कोई भी जीवधारी, चाहे वो जंतु हो, पादप हो, कवक हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, प्रोटोजोन्स हो और कोई भी सूक्ष्म जीव हो जिसके जीनों में वांछित हेरफेर किया जाता है। वांछित हेरफेर मतलब जो हम चाहते हो, जिसमें मेरा लाभ हो, जिसमें हम सब का लाभ हो, तो ऐसे जीवों को अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी ऐसा जीन में बदलाव करते हैं जो हमारे हित में हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं, करने के बाद जो जीवधारी का निर्माण होता है उसे हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। अब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि पादप होते हैं और जंतु होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल भी कहते हैं, जिन्हें हम जंतु कहते हैं। लिखा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतुओं में वांछित विजातीय जीन का स्थानांतरण कराकर उच्च गुणवत्ता वाले जंतु विकसित किए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई जंतु है जैसे कम दूध देता है या कम गुणवत्ता वाला दूध देता है, तो हम कोई ऐसे जानवर को ढूंढेंगे जो उच्च गुणवत्ता वाला दूध देता हो, फिर उसका जीन निकालेंगे और इस क्या करेंगे, अपने इस जानवर में डाल देंगे। तो ये जानवर क्या कहलाएगा, ये जानवर जीएमओ का क्या कहलाएगा, जीएमओ कहलाएगा, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले जंतु विकसित किए जा रहे हैं, जैसे गाय, भेड़, सुअर आदि। तो ये सभी क्या है, पारजेनिक जंतु हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं,
जैसे यहाँ पर दिया गया है जिसे हम पार्जिनिक पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्जिनिक पादप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी वांछनीय लक्षण जो होता है पौधे में डाल दिया जाता है, अवांछनीय लक्षणों को हटा दिया जाता है और इस प्रकार बनाए गए पौधों को हम लोग पार्जिनिक पादप कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जो मानव समाज को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर आप सभी जानते हैं कि ये सड़ता नहीं है, बहुत देर तक पकता है, जिससे खराब नहीं होता है। गोल्डन राइस जो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। तंबाकू, आप सोच रहे होंगे सर तंबाकू से क्या लाभ होता है? फ्रेंच बीन और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रेसिका नेपस एंड कपास ग्रेपल आदि, ये सभी पार्जिनिक पादप हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जीएमओ का उद्देश्य क्या होता है। जीएमओ का उद्देश्य क्या होता है? जीएमओ का उद्देश्य होता है कि हमारे लिए अच्छा भोजन, अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थों का उत्पादन करना होता है। जैसे अधिक दूध उत्पादन जो होता है फ्रीजियन गाय से होता है। एंड दूसरा जो हमारा होगा, उत्तम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन होता है। पूरे वर्ष अंडा देने वाले जीवों का विकास होता है, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न एंड जैसे पार्जिनिक चूहा, पार्जिनिक भेड़, पार्जिनिक गाय, जैसे रोजी गाय। ठीक है, रोजी गाय के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, आपको हम जरूर बताएंगे कि रोजी गाय क्या होती है। रोजी गाय के पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यदि आप जानना चाहते हैं इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में तो आप कमेंट में रोजी गाय लिखिएगा और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में रोजी गाय के साथ, और आपको बताएंगे रोजी गाय का निर्माण कैसे हुआ, आविष्कार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जीएमओ के बारे में, जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।